हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। ये दोनों कनेक्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें समझना ज़रूरी है। तो जानते हैं सीरीज सर्किट के बारे में। सीरीज सर्किट में करंट के बहने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर आप एक रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा देते हैं तो पूरा सर्किट के बंद हो जाता है। सीरीज कनेक्शन में सभी डिवाइसेस एक लाइन में जुड़े होते हैं। आइए इस दिलचस्प कनेक्शन के बारे में विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसे कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम सीरीज कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिकल बल्ब या डिवाइस एक के बाद एक लाइन में जोड़े जाते हैं तो उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 बल्ब हैं और आप उन्हें एक सीधी लाइन में जोड़ देते हैं, तब यह बन जाएगा एक सीरीज कनेक्शन। इसमें एक खास बात यह होती है, सभी बल्ब एक ही रास्ते से होकर जाने वाली करंट से जुड़े रहते हैं। मतलब अगर किसी एक बल्ब का फ्यूज उड़ गया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बाकी बल्ब भी बंद हो जाएंगे। सीरीज कनेक्शन में करंट पूरे सर्किट में एक जैसा रहता है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है और 3 बल्ब हैं तो हर बल्ब को लगभग 4 वोल्ट ही मिलेगा। अब सोचिए, अगर हमें दिवाली लाइट्स की लंबी स्ट्रिंग बनानी हो तो हम सीरीज कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर किसी एक बल्ब में दिक्कत आई तो पूरी लाइटिंग बंद हो जाएगी। तो जानते हैं सीरीज कनेक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला, दिवाली लाइट्स या डेकोरेटिव लाइट्स। बहुत सी पुरानी लाइटों की स्ट्रिंग में सीरीज कनेक्शन का उपयोग होता है। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो पूरी लाइट बंद हो सकती है क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है। दूसरा, बैटरियों को सीरीज में जोड़ना। वोल्टेज बढ़ाने के लिए बैटरियों को सीरीज में जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2.5V बैटरियों को सीरीज में जोड़ने से कुल 3V मिलेंगे। तीसरा, वाटर हीटर या हीटिंग एलिमेंट्स। कुछ उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट्स को सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि समान करंट प्रवाहित हो और हीटिंग को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके। चौथा, फ्यूज का उपयोग। फ्यूज अक्सर अन्य कंपोनेंट्स के साथ सीरीज में लगाया जाता है ताकि उन्हें ओवरलोड से बचाया जा सके। अगर करंट अधिक हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाएगा और सर्किट को बंद कर देगा। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स। सीरीज में जुड़े रजिस्टर्स का उपयोग वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए किया जाता है ताकि अलग अलग वोल्टेज स्तर प्राप्त किए जा सकें। दोस्तों, अब हम पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। सोचिए, अगर आपके घर का एक बल्ब खराब हो जाए और उसके साथ सारे बल्ब भी बंद हो जाएं, तो कितनी परेशानी हो सकती है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता और इसका सारा श्रेय जाता है पैरेलल कनेक्शन को, क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट के बहाव के लिए कई रास्ते होते हैं। अगर आप एक डिवाइस को हटा देते हैं तो करंट अभी भी बाकी रास्तों से बह सकता है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब है कि सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे बल्ब या पंखे अलग अलग रास्तों से जुड़े होते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर एक बल्ब बंद भी हो जाए तो बाकी बल्ब फिर भी जलते रहेंगे। हमारे घर की सभी चीजें जैसे पंखा, टीवी और फ्रिज पैरेलल कनेक्शन में जुड़े होते हैं। इसका मतलब हर एक चीज को पूरा वोल्टेज मिलता है और वो अच्छे से काम कर सकती है। अगर किसी एक उपकरण में दिक्कत हो जाए तो भी बाकी चीजें ठीक से चलती रहती हैं। जैसे अगर किचन का फ्रिज या बल्ब खराब हो भी जाए तो इसका असर लिविंग रूम के पंखे पर नहीं पड़ेगा। यही पैरेलल कनेक्शन की ताकत है। दोस्तों, आज हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में जाना। हमने सीखा कि सीरीज कनेक्शन में करंट का केवल एक ही रास्ता होता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में कई रास्ते होते हैं। दोनों कनेक्शनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और जानकारी प्राप्त